नमस्कार और आदाब। एमके मार्वल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी असाधारण और ऐतिहासिक घोषणाओं का पिटारा लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ कोई सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि उन लाखों पेंशन धारकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली खबरों का एक प्रवाह है, जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको उन सभी बड़ी खबरों की गहराई में ले जाएंगे जो अभी अभी कुछ ही क्षण पहले सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी की गई हैं। नई पेंशन सारणी, एक अभूतपूर्व आर्थिक उत्थान। सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, केंद्र सरकार ने आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक नई और संशोधित पेंशन सारणी जारी कर दी है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसका प्रभाव देश के कोने कोने में बसे करोड़ों पेंशनर्स पर पड़ेगा। इस नई सारणी के लागू होने से पेंशन की राशि में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी, जो वर्तमान महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत 25 लाख पेंशन धारकों को सीधे तौर पर 5,000 रुपये की मूल पेंशन वृद्धि के साथ साथ उस पर लागू महंगाई भत्ते डीए का लाभ मिलने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा समूह है जिसे इस फैसले से तत्काल वित्तीय फायदा होगा। लेकिन यह घोषणा यहीं नहीं रुकती। एक और वर्ग है जिसके लिए सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोला है। देश के लगभग 13 लाख ऐसे पेंशनधारक हैं जिनकी पेंशन में 9,000 रुपये की भारी वृद्धि के साथ उस पर लागू डीए का लाभ सुनिश्चित किया गया है। यह एक ऐसी वृद्धि है जो निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और सबसे बड़ी घोषणा जो एक बहुत बड़े वर्ग को कवर करती है वह यह है कि देश के 40 लाख पेंशन भोगियों को अब 7,500 रुपये की पेंशन वृद्धि और साथ में उस पर लागू महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि यह सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति रखती है। यह नई पेंशन सारणी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है जो लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा करती है। महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम। अब बात करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की जिसने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी है। यह खबर जुड़ी है आपके महंगाई भत्ते यानी डीए से। दोस्तों, डीए में एक ऐसी बंपर बढ़ोतरी का तोहफा आप सभी के लिए आ चुका है जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डीए को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वह यह है कि इसी महीने से आपके महंगाई भत्ते के अंदर एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह साल 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी में से एक है। साल की पहली छमाही समाप्त होते होते महंगाई भत्ते में इजाफे की जो संभावनाएं थीं वे अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। हाल ही में जारी हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों ने इस उम्मीद को और पुख्ता कर दिया है। इन आंकड़ों के गहन विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार आपके महंगाई भत्ते में पूरे 4% की शानदार बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद आपका कुल महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 59% है वह सीधे 63% पर पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, यह 4% की वृद्धि आपकी मासिक आय और पेंशन में कितना बड़ा सकारात्मक अंतर लाएगी। महंगाई भत्ता, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली वह राशि है जिसका एकमात्र उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई के असर से उनकी क्रय शक्ति को बचाए रखना है। जैसे जैसे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमतें आसमान छूती हैं, यह महंगाई भत्ता ही है जो आपकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में एक ढाल का काम करता है। इसी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए केंद्र सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है, पहली जनवरी में और दूसरी जुलाई में। यदि इस दौरान महंगाई दर में वृद्धि होती है तो डीए की दर को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिल सके। तो सवाल यह उठता है कि इस बार की यह 4% की संभावित बढ़ोतरी आपके लिए कितनी फायदेमंद होगी। आइए इसे एक सीधे और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कर्मचारी की मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो इस 4% डीए बढ़ोतरी के हिसाब से उसे हर महीने सीधे 1,200 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
अगर इसे सालाना तौर पर देखें तो यह बढ़ोतरी 14,400 रुपये तक पहुंच जाती है। यह एक अतिरिक्त राशि है जो आपके हाथ में आएगी और निश्चित रूप से आपके बजट को मजबूती देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशन भोगियों को भी डीए बढ़ने से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाला है। इस संभावित बढ़ोतरी से 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कब तक हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में होने की प्रबल संभावना है। माना जा रहा है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी और उसी बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद यह संशोधित और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 से आप सभी के लिए प्रभावी हो जाएगा। और यह भी खबर है कि सरकार पिछली अवधि का यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक का एरियर भी एक साथ भुगतान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मुश्त बड़ी राहत देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जो लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी डीए का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह राहत भरी खबर आ चुकी है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह 4% की बढ़ोतरी निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि, न्याय की जीत और स्पष्टीकरण का मार्ग अब रुख करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी मुद्दे की ओर, जिसने हजारों पेंशन धारकों को प्रभावित किया हुआ था। यह मुद्दा है पेंशन लाभ की गणना के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि नॉशनल इंक्रीमेंट की पात्रता और उसकी प्रभावी तिथि का। इस संबंध में अब सरकार की ओर से एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है। जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं वे अक्सर एक वेतन वृद्धि से चूक जाते थे, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अगली वेतन वृद्धि की तारीख से ठीक एक दिन पहले होती थी। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब डाक विभाग के 17 जुलाई 2025 के एक महत्वपूर्ण आदेश द्वारा इस पर अंतिम रूप से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। यह आदेश संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ओर से डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से जारी किया गया है और इसे सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य महाप्रबंधक और संबंधित निदेशालयों को भेजा गया है। इस पत्र का विषय स्पष्ट रूप से कहता है 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजन हेतु 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में इस आदेश में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 20 मई 2025 के कार्यालय झापन का हवाला दिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्देशों के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस स्पष्टीकरण के अनुसार पात्रता की शर्तें अब बिल्कुल साफ कर दी गई हैं। पात्रता, पेंशन के प्रयोजन के लिए इस काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा। शर्त यह है कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 20 मई 2025 के कार्यालय झापन में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि क्या होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस काल्पनिक वेतन वृद्धि के आधार पर बढ़ी हुई उच्च पेंशन का वास्तविक मौद्रिक लाभ 1 मई 2023 से उन सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहां एक अपवाद उन कर्मचारियों के लिए है जिनके पक्ष में पहले से ही न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश आया है। ऐसे मामलों में न्यायालय के विशेष निर्देश ही लागू होंगे। इस आदेश में न्यायालय के विशेष निर्देशों वाले मामलों को भी स्पष्ट किया गया है। यदि किसी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी ने किसी प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, तो उसे बढ़ी हुई पेंशन का लाभ याचिका दायर करने के महीने से पहले की 3 वर्षों की अवधि के लिए ही मिलेगा। हालांकि यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने भारत संघ बनाम एएमएस सिद्धार्थ मामले के फैसले के बाद याचिका दायर की थी।
ऐसे मामलों में डीओपीटी के दिशा निर्देश ही अंतिम माने जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन मामलों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है उन्हें दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने के बाद जारी किया गया है और इस पर सहायक महानिदेशक टीटीआईआई के हस्ताक्षर हैं। यह पत्र उन हजारों पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी जीत है जो एक दिन के अंतर से अपनी मेहनत की कमाई हुई एक वेतन वृद्धि का लाभ खो रहे थे। इस काल्पनिक वेतन वृद्धि के जुड़ने से उनकी अंतिम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि में भी सम्मानजनक वृद्धि होगी। यह न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। कर्मचारी संघों का संघर्ष, पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांग, और अंत में बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो सीधे तौर पर कर्मचारी संघों के संघर्ष और उनकी मांगों से जुड़ी है। देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली संघों में से एक भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ बीपीएमएस ने सरकार के सामने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर एक बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है जिसमें सरकार को एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम के संबंध में पूर्व सूचना दी गई है। यह पत्र केवल एक झांपन नहीं, बल्कि यह लाखों कर्मचारियों की भावनाओं और उनकी भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी मांगों का एक प्रतिबिंब है। इस पत्र में 2 मुख्य और ऐतिहासिक मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है। पहली और सबसे बड़ी मांग है नई पेंशन योजना एएनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करना। यह एक ऐसी मांग है जो देश के लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के दिलों की आवाज बन चुकी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मानना है कि एनपीएस, जो कि एक बाजार आधारित पेंशन प्रणाली है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और गारंटीशुदा भविष्य प्रदान करने में विफल रही है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती थी, जो उन्हें बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देती थी। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वे एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तित कराने के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार हैं। दूसरी प्रमुख मांग है 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन करना। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए काफी समय बीत चुका है और इस दौरान महंगाई और जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है। कर्मचारी संघों का तर्क है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समय के साथ न्यायोचित संशोधन के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि सरकार बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करे। यह वेतन आयोग न केवल वेतनमानों की समीक्षा करेगा, बल्कि काम करने की स्थितियों, पदोन्नति के अवसरों और अन्य सेवा शर्तों पर भी अपनी सिफारिशें देगा। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा इस आंदोलनात्मक कार्यक्रम की पूर्व सूचना देना यह दर्शाता है कि कर्मचारी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। यह सरकार के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि यदि इन मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इन दोनों प्रमुख मुद्दों पर सरकार से एक निर्णायक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थीं आज की वह तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर आप सभी पेंशनधारकों और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी थीं। नई पेंशन सारणी से लेकर डीए में बम्पर बढ़ोतरी, काल्पनिक वेतन वृद्धि पर स्पष्टीकरण से लेकर कर्मचारी संघों के आंदोलन की हुंकार तक, हर खबर अपने आप में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। हम एमके न्यूज़ पर हमेशा यह प्रयास करते हैं कि आप तक हर खबर को उसकी पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के साथ पहुंचाएं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको हमारी यह जानकारी और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स समय पर मिलती रहें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने सभी पेंशनधारक मित्रों और सहकर्मियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी यह जान सकें कि उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर क्या बड़ी और अच्छी खबरें सामने आई हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एमके न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।